फूंक मार के धर्म परिवर्तन भी करवा देते। बढ़ावा नहीं दे रहा, यानी कि हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान में हिंदू खत्म हो रहे हैं तो खतरे की घंटी है। विदेशी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संविधान नहीं है। जय हिंद दोस्तों, सबको आजादी की 75th साल का शुभकामनाएं। आगे वीडियो में देखेंगे कि झाड़ फूंक और जादू के नाम पे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहा है क्रिश्चियन धर्मगुरु। तो चलिए देख लेते हैं आगे वीडियो। किसी में काले जादू से मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है तो किसी में गरीबी दूर करने की बात कही जाती है इन वीडियोस में, और किसी में निसंतानों को औलाद मिलने का खोखला आश्वासन भी दिया जाता है। करीब 10 राज्यों में धर्म परिवर्तन का यह खेल चल रहा है। यमुनानगर में लोग ईसाई समुदाय के लोगों से डरे हुए हैं और हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया है जिस पर लिखा है कि हमारे घर बिकाऊ हैं। दिनेश दास जी हैं, ईसाई धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी जादू टोना, बच्चा पैदा करने का वादा करना, जिसकी बेटियां हैं उसको कहते हैं आप हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाओ, आपको बेटा पैदा हो जाएगा, घुटने का दर्द ठीक करना, इसके अलावा टीबी ठीक करना, कैंसर ठीक करना, अनेक तरीके की समस्याएं। बस कह रहे जी कन्वर्ट हो जाओ, एक बार आप आ जाओ। अभी मेरे साथी जो यहाँ बैठे हैं वो एक आपको अभी लॉजिक देंगे कि भाई संविधान कहता है कि कोई किसी भी धर्म को चूज कर ले। मैं बस खत्म कर रहा हूं। तो संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, राइट टू रिलीजन देता है, राइट टू कन्वर्जन नहीं देता, आपको धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। भारत का संविधान भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यह विदेशी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संविधान नहीं है। दिल्ली में कालीबाड़ी मार्ग है, गोल डाक खाने से आप आगे बढ़िए पंचकुइया रोड की तरफ तो एक रास्ता आता कालीबाड़ी मार्ग। मिशनरियों का हब है ये धर्मांतरण का, सारे हेडक्वार्टर आपको यही मिल जाएंगे। क्रिश्चियंस को जो कन्वर्ट कराने वाले जिन्होंने अपने ऑफिस खोल रखे हैं वो कालीबाड़ी मार्ग पे खोल रखे हैं। यानी कि हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं की संख्या कम हो जाए, दूसरे धर्म में जितना ज्यादा से ज्यादा वो शिफ्ट कर जाए। ये तो फल खा करके बच्चा हो सकता है या नहीं? कितने उसमें लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा है पानी की बूंद गिरी और वो उससे गर्भवती हो गई। जब इनसे हो सकता है तो आज इनसे क्यों नहीं हो सकता? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग फूंक मार के लोगों को बच्चा दे सकते हैं, आप लोग फूंक मार के बीमारी ठीक कर सकते हैं और फूंक मार के धर्म परिवर्तन भी करवा दें। बढ़ावा नहीं दे रहा। दिनेश दास जी, कोई मनुष्य आप भी कन्वर्ट हुए हैं क्या? दुनिया में सब कन्वर्ट है, दुनिया में सब कन्वर्ट है। कोई भी कहीं से पैदा आपका कन्वर्जन कैसे हुआ? आपको उसको बताया जाता है कि आपको कौन से पत्थर में, कौन से इंसान में, या फिर किस फूंक में विश्वास हो गया था कि आप कन्वर्ट हो गए? सेब खाने से बच्चा पैदा हो गया, विश्वास किया तो बूंद टपकी तो बच्चा पैदा हो गया, विश्वास किया तो सूर्य के तक उड़ करके पहुंच गया। जब विश्वास कोई करता है तो वो चंगाई भी पा सकता है। ऐसा नहीं है कैसे? तो इसके विश्वास करने के लिए धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? और अगर इतना ही चमत्कार है, इतना ही चमत्कार है तो क्रिश्चियंस के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, हाँ क्रिश्चियन के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पोप जॉन पॉल, वो व्हील चेयर पे क्यों चल रहे हैं? आप पंजाब में, आप उत्तर प्रदेश में लोगों का घुटना ठीक कर रहे हैं, आप बिहार बंगाल में फूंक मार के लोगों का घुटना ठीक कर रहे हैं। तो एक बार जरा फूंक मार दीजिए, जो पोप है आपके बैठे उनका घुटना ठीक हो जाए, वो आराम से खड़े होकर चलने लग जाएंगे। वो बेचारे व्हील चेयर पे चल रहे हैं और आप भारत में सबका घुटना ठीक कर रहे हैं, सबका कैंसर ठीक कर रहे हैं। कितने मैं पादरी जानता हूँ, आप मुझे सुनिए, मेरी बात कंप्लीट सुनिए। मैं कम से कम सैकड़ों पादरी दिखा देता हूँ। आप यहीं एम्स में चलिए, राम मनोहर लोहिया में चलिए, सैकड़ों पादरी इलाज कराते हुए मिलेंगे। तो ये पादरी इलाज क्यों करा रहे हैं? फूंक मार के अपना इलाज करा ले, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? तो पादरी आपके आके हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और आप हिंदुओं का फूंक मार के कैंसर ठीक कर रहे हो। अपने पोप अब मैं बोल लूं, आज तक ठीक नहीं कर। सुबह आकर के टीवी पर, अखबारों में, चैनलों पे, सब पर आकर के पूरा भविष्य। लेकिन सवाल यह है कि ज्योतिष कहाँ कहता है कि धर्म परिवर्तन कर लो भाई? क्या वो आपको, अरे कहाँ वो कहता है कि आपकी किस्मत में बदल दूंगा? बोलने तो देते, आप हिंदू से इस्लाम धर्म में आ जाइए, आपकी किस्मत में बदल दूंगा। कोई ज्योतिष ये दावा नहीं करता है सर कि आपकी किस्मत में बदल दूंगा, आप हिंदू से क्रिश्चियन हो जाइए। पहन लीजिए, आपकी किस्मत बदल, आप काली बेल्ट पहन लीजिए, आपकी किस्मत बदल। विषय को आप हल्का मत कीजिए, एक गंभीर विषय को आप हल्का मत कीजिए। देखिए, ये पत्थर पहनने से किसी की किस्मत बदल सकती है, लेकिन पत्थर पहनने से किसी का धर्म तो नहीं बदल जाएगा ना।
क्यों गए आप सिर्फ उन्हीं के तो खिलाफ? ज्योतिष क्या जो ही है कर रहे हैं? वो और आपकी आपका किस्मत डर बदलने क्या की है? बात करते हैं, आपका चलिए, मन मैं करता है आप आपसे जाइए पूछता हूं, बदलवाइए, आपका नहीं डर तो क्या नहीं बदलवाइए। वो चलिए, थोड़ा ना मैं कहता है कुछ कि नहीं कह रहा। तुम हिंदू हो मुसलमान हो अश्विनी जी, जाओ मैं तो ये तुम्हारी कह रहा हूं, किस्मत आपका बदल डर दूंगा, क्या है? तुम हिंदू हो तुम अश्विनी क्रिश्चियन हो जी, जाओ तो मेरी तुम्हारी एक किस्मत बात बदल का दूंगा। जवाब दीजिए। अश्विनी जी, मेरी एक बात का जवाब। अश्विनी जी, एक बात का जवाब। आपका डर क्या है? आपने 90% अरे क्यों नहीं होता? नहीं की। अरे ये कभी उनको इलाज नहीं दिया। अगर कह रहे हिंदुस्तान में गेहूं हिंदू दे दिया, खत्म इससे हो रहे हैं तो बंद हो खतरे गए। की घंटी है कि राशन नहीं? दे दिया, फिर बंद हो अश्विनी गया। जी, अगर क्या हिंदुस्तान पहले में नहीं मिलता हिंदू था? खत्म अश्विनी जी, हो रहे हैं क्या तो पहले खतरे नहीं की मिलता घंटी था? है सुनिए ना, नहीं? देखिए हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना दिनेश दास जी, वो ये नहीं है कि आप मंदिर में जाते हैं, आप मस्जिद में फादर जाते हैं, आप दिनेश चर्च में दास, जाते हैं फादर, या नहीं फादर जाते। सुन साथ तो में लीजिए लगाइए। सर, आप सुनिए। नाथ जी, फादर साथ में लगाइए। ठीक है दिनेश दास फादर जी, मैं ये कह रहा फादर हूं, दिनेश दास। ठीक है ओके सर, फादर दिनेश जी सुनिए, मान लिया बात ये नहीं है कि कौन मंदिर में जा रहा है, कौन मस्जिद में जा रहा है, कौन चर्च में जा रहा है, दिक्कत इस बात की है ही नहीं। दिक्कत इस बात को लेकर है कि आप एक ढोंग करके लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अगर मंदिर में कोई जाता है ईसाई, उसको कहा जाता है मंदिर में आने की इजाजत तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हिंदू हो जाओगे, तो वो भी गलत होगा। लेकिन सवाल तो ये है ही नहीं ना, सवाल ये है कि आप लोग झाड़ फूंक बीमारी का इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जी धन्यवाद। मैं बैप्टिस्ट चर्च करोलबाग में एक बड़ी मेरे पास कांग्रेगेशन है, बड़ी कांग्रेगेशन है, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली सभी धर्म के लोग आते हैं। अगर कोई एक ये कह दे कि फादर दास ने हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, तो मैं उसी दिन से अपना ये चौका उतार कर दूंगा। अगर कोई एक कह दे, मैं खुला बड़ी जिम्मेदारी के साथ नेशनल टीवी पर इस बात को कह रहा हूं, मैं नेशनल टीवी पर इस बात को कह रहा हूं, अगर कोई एक कह दे, 600-700 लोग आता है, कोई एक कह दे, और हर संडे नहीं कह बदल सकता जाते हैं सर। लोग, बहुत नहीं सारे कह लोग सकता, आते मैं हैं, आपको बता रहा हूं, बहुत सारे नहीं कह आते हैं और सकता, बहुत सारे जाते हैं। नहीं कह सकता तो सर। नहीं कह सकता, वो क्योंकि आपके मैंने किसी को एहसान कहा नहीं तले था। इतना दबा हुआ है, कानून वो आपके एहसान तले इतना दबा हुआ है, किस आप तरह लोग क्या का? करते हैं? आप लोगों किस का तरह का खेल यही है एहसान? ना कि आप एहसान तरह का? कीजिए और बदले में धर्म परिवर्तन मैं करा तो दीजिए। निमंत्रण क्या दे रहा अश्विनी हूं, आप अपने उपाध्याय कैमरा को यही लेकर कहानी के है आओ। पूरी, या मैं गलत बोल रहा हूं? अश्विनी जी, नाथ जी, मैं तो आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप आइए और आकर के नहीं, नहीं, देखिए। बिल्कुल सर मेरा यही धर्म मैंने परिवर्तन आप नहीं करवा सकते, बिल्कुल यही क्योंकि कहा मुझे कि आपकी जरूरत नहीं। परमेश्वर का मैंने एहसान आपको मुझ क्या पर है। बताया, सुनिए। लीजिए, आप मेरी रहिए, सुन लीजिए। देश में कहां चर्च सुन है लेंगे, कहां बोलने मस्जिद है, देंगे। किसी को कोई एतराज नहीं है, भैया पूरे लेकिन देश का उस तो चर्च गला में घोट बैठकर रखा, मेरा आप हिसाब जैसे पर भी गला घोट लोग दोगे। अगर धर्म परिवर्तन का जादू टोना वाला बोल दीजिए आप। साजिश चलाएंगे तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप चर्च के खिलाफ बोल रहे हैं, आप मंदिरों के खिलाफ नहीं बोल रहे, मस्जिद के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या हाँ, क्योंकि आप मंदिर किसी नहीं करवा रहे मठ ना के सर धर्म खिलाफ बोल सकते हैं? परिवर्तन। ये बात मठ के खिलाफ बोल सकते हैं, मठ किसी भी नागा धर्म बाबा परिवर्तन के नहीं खिलाफ करा रहा बोल है। सकते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि ना या मठ धर्म किस- परिवर्तन करा किस रहे ना मंदिर धर्म में परिवर्तन जी रहे करा हैं रहे। आप? किस उसमें जी रहे हैं आप कह रहे हैं कि झाड़ फूक नहीं होता, वहां दुनिया भर का झाड़ फूक होता है। फिर मैं कह रहा हूं धर्म परिवर्तन की दुनिया बात भर का आप झाड़ फूक अरे होता है। पूजा मंदिर घर वापसी पद्धति तो करा नहीं पा झाड़ रहे फूक पे भैया। चले गए। मैं कह रहा हूं झाड़ फूक के नाम पर कौन से मंदिर है? आपको मुझे एक सेकंड मुझे बताइए कि पूजा पाठ के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर, भूत भगाने के नाम पर कौन सा ऐसा पंडित है, कौन सा ऐसा मंदिर है, मठ है, मुझे एक नाम बता दीजिए, उसको आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा जिसने बोला हो कि धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हारा भूत भगा दूंगा, तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। तुम्हें नहीं, मुझे एक नाम बता दीजिए ना सर, एक नाम बता घर दीजिए। वापसी तो करा नहीं पा रहे, धर्मांतरण कहां से कराएंगे? मठ मंदिर वाले घर वापसी तो करा नहीं पा रहे, धर्मांतरण कहां से कराएंगे? वो घर वापसी करा ले, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो मठ मंदिर वाले घर वापसी कराते हुए भी नजर नहीं आ रहे। इनकी नाकामयाबी इसी वजह से दिखाई दे रही है, ये नाकामयाबी है इनकी। वो कह रहे इलाज देते हैं, अच्छा, आप लालच देके, फ्रॉड करके, चीटिंग करके, धोखा देके, पाखंड फैला के, काला जादू फैला के, अंधविश्वास फैला के कन्वर्ट करा रहे हो। परम आदरणीय जादू नहीं करते भारत परम में आदरणीय पाखंड फादर फैला रहे दिनेश हो, दास जी, कैंसर का इलाज कर रहे आपने हो। न कहते हुए भी आप ये मान गए सर कि ये इलाज के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर, खाना देने के नाम पर, गरीबी भगाने के नाम पर आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने वश में करते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये सच्चाई है। इसका मतलब ये है ना, अरे मेरी नाकामयाबी का फायदा उठाकर आप लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देंगे क्या? इस बात का आभास हो रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करा देंगे ना, यही तो मैं कह रहा हूं और यही अश्विनी उपाध्याय लेकर गए। नाकामी नहीं है।